राम जय साई राम आप सभी को साई आत्मा चैनल के थ्रू मैं आज मेरे अपने साथ हुई बाबा की एक अपूर्व और बहुत सुंदर अनुभव की साझा करने वाली हूँ। ये मैं बात कर रही हूँ 2020 की, जहाँ पे मैं सोच रही थी कि मेरे घर के लिए मुझे कोई पूजा करनी चाहिए बाबा के लिए। वैसे तो हम रोज ही बाबा की घर में 4 टाइम आरती करते हैं, 4 टाइम पूजा होती है बाबा की, पर फिर भी कोई कुछ स्पेशल वाला कुछ पूजा करना चाहती थी। मन ही मन में बाबा को बोलती थी ऐसा कोई पूजा है, जैसे कि सब देवी देवताओं का होता है ना कि कोई स्पेशल पूजा होता है कभी कभी। तो मैं सोची आपके भी होंगे फिर। तो मैं नहीं जानती थी, मैं कुछ भी नहीं जानती थी कि ये सब पूजा के बारे में। पता नहीं मैं एक औरत मतलब एक लेडी के साथ मेरी जान पहचान हुई उसी दौरान व्हाट्सएप के थ्रू। उन्होंने मुझे बोला श्रेया तुम्हें ना मेरी नाम श्रेया है, मैं कोलकाता से हूँ। तो श्रेया तुम्हें ना एक पूजा करना चाहिए बाबा की। दो पूजा करना होता है तो पूजा आप तुम कर लो। मैंने उनको कहा कि आपको कैसे पता कि मैं पूजा के लिए चिंता कर रही थी कि बाबा के लिए कुछ स्पेशल पूजा किया जाए घर में। बोले नहीं पता, पर मैंने ऐसे ही बोल दिया कि तुम ये पूजा है तो तुम कर सकती हो। इस दोनों में से एक होता है साई दिव्या पूजा, एक होता है साई लिखिता पूजा। तो मुझे कुछ नहीं पता था साई दिव्या पूजा के, तो लिखिता पूजा या दिव्या पूजा के अच्छे से पीडीएफ में नहीं आता सब उसमें। तो मुझे कुछ नहीं पता था कैसे करना होता है क्या नहीं करना होता है। उसने मुझे सब बताया डिटेल्स में कैसे करना होता है, क्या पढ़ना होता है। जैसे कि हम साई सच्चरित्र पढ़ते हैं वैसे ही दिव्या पूजा का भी एक पीडीएफ है या कह लो कि बुक है, वो भी मिलती है। तो उसने खुद ही मुझे वो सब भेज दिया, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो मैंने देखा कि कैसे क्या करना है, और उन्होंने स्पेशली बताया मुझे कि ये अगर मैं सुबह करी, सुबह मतलब कि जब शिरडी में बाबा को उठाया जाता है, जब काकर आरती होती है, तो तब अगर मैंने की काकर आरती के टाइम, जैसे कि सुबह 4 बजे, उस टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है। क्योंकि देखो तब उस टाइम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर का सोए हुए होते हैं। हम लेडीज ही है जो सबसे पहले उठते हैं घर में, तो सब सोए होते हैं। उतना मतलब जल्दी अगर उठ जाए तो दूसरा काम भी जल्दी होता है। तो सुबह मैं क्या सोची, मैं 3 बजे उठा करती थी। मैं 4 बजे, उसने मुझे 4 बजे बोला, पर मैं 3 बजे उठ जाती थी, सब तैयारी कर लेती थी, पूजा करने बैठना है मुझे, सब कर लेती थी। फिर बाबा को मंगल स्नान करवाती थी, बाबा की काकर आरती करती थी, फिर जाके दिव्या पूजा वाला जो पीडीएफ होता था वो पढ़ती थी। वैसे करके मैं पूजा मतलब शुरू तब तक नहीं की। ये तो मैं 3 बजे उठना शुरू की, पर मुझसे उठा नहीं जा रहा था। तो मैं बाबा को बोली अगर आपको पूजा चाहिए, मेरे हाथ से आपको अगर ये पूजा चाहिए तो आपकी जिम्मेदारी है, मुझे उठाओ। आप मुझे सुबह आप उठाओगे, वरना मुझसे नहीं होने वाली सुबह उठने वाला काम, मुझसे नहीं होने वाली। वैसे आप दिन में कभी भी कर सकते हो, पर आप अगर सुबह 3 बजे से उठ के पूजा करते हो तो वो बहुत अच्छा टाइम होता है पूजा करने की। आप जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो पाते हो, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड कह लीजिए, या फिर हमारे बाबा से भी जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो सकते हो अगर आप सुबह उठ के 3 बजे आप पूजा करके तो देखिए कभी। तो मुझसे नहीं, सच्ची बात मुझसे नहीं होता था, मैं उठ ही नहीं पाती थी, मतलब कभी नहीं उठ पाई। पर मैंने बाबा के ऊपर छोड़ दी कि आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप चाहते हो पूजा तो आप मुझे उठाओगे, किसी भी तरह से उठाओगे। तो क्या हुआ मेरे साथ, मैं सो रही थी, तो मैं सो रही थी उस दिन ना, मेरे अंदर ही, मेरे ना हर टाइम कुछ अंदर से आता है, कुछ मन में कुछ भी क्वेश्चन बाबा को पूछती हूँ ना, अंदर से आता है कोई भी आंसर, अगर मेरे मन के अंदर से ही कोई आंसर आता है और मैं समझ जाती हूँ बाबा ने कुछ बोला हुआ। तो उस दिन मुझे अंदर से कुछ, तब रात के मैंने खाना वाना खा ली, तभी तक पूजा शुरू नहीं की थी, मैंने शुरू करने ही वाली थी
अगले दिन से। तो मैंने बाबा को बोला कि कल से शुरू करूंगी आपकी पूजा, स्पेशल वाला पूजा जो 1 महीने के लिए होता है, ठीक है। मैंने 1 महीने के लिए किया था। वो पूजा कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं डिटेल्स बाद में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। सब डिटेल्स में शेयर कर दूंगी। अगर किसी को जानना है आप पूछ सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगी, कोई बात नहीं। तो अगले दिन से मैं शुरू करने वाली थी पूजा। तो मैं 1 महीने की वो करना चाहती थी। मैं दोनों पूजा करती थी। मैं दोनों पूजा करने के लिए मैंने बाबा को प्रॉमिस किया। एक है लिखिता पूजा, दूसरा दिव्या पूजा। तो बाबा को मैंने बोला कि उठा दो। तो तब मैं खाना वाना खा के सो गई रात को। उसके बाद मुझे ना दिल से, मतलब मन के भीतर से ऐसा आ रहा था कि आज ना मुझे बाबा के दर्शन होने वाली है। ऐसा मुझे ना पता चल जाता है कि अगर बाबा से कुछ भी रिलेटेड कुछ भी होता है ना, पहले से मुझे पता चल जाता है। पता नहीं है, शायद बाबा की कृपा है, बाबा की ब्लेसिंग से कुछ है। मुझे कुछ समझ भी नहीं आता कैसे मैं जान लेती हूँ पहले से। तो मुझे ना अंदर ही मुझे लगा कि आज शायद बाबा से मुलाकात हो जाएगी, बाबा को मैं मिलूंगी, बाबा से मैं मिलूंगी। बाबा आएंगे मेरे साथ, मुझे मतलब मेरे पास आएंगे बाबा आज, ऐसा मुझे लगा कि मेरे घर में आएंगे। तो मैं सो ही नहीं पाई, सारा रात सो नहीं पाई। तो बाबा को सारा रात सो नहीं पाई। मैं लाइट जला के रखी ताकि मैं सो ना जाऊं, हाँ, क्योंकि मुझे बाबा से मिलनी है। मैं सो ना जाऊं और सुबह भी उठना है, इस चक्कर में मैं सोई नहीं। तब रात की तो मैं अकेली सोई हुई थी। मेरे दूसरे कमरे में मम्मी और मेरी छोटी बहन सोई हुई थी। तो इस चक्कर में मैं सो ही नहीं पाई। तो रात की 12-1 बजे होगा, तभी 12 या 1 o'clock आई गेस, अभी लास्ट ईयर की बात है। तो तभी मैं बस मेरी आंख लगी गई थी। उसी दौरान पता है ना, बाबा एकदम गहरे नींद में भी नहीं आते। बाबा जागे हुए भी आप बाबा के दर्शन नहीं पा सकते। वो बहुत ही लकी है जो जागे हुए भी दर्शन पाते। मेरे जो दर्शन की जो और एक मतलब और 2-3 बार हुए हैं मेरे साथ, जो मैं बाबा के दर्शन पाए, वो मैं अलग से आपको फिर से बोलूंगी और मतलब दूसरा एपिसोड में बोलूंगी। आज तो फिलहाल घर में बाबा जो आए थे उसके बारे में बताती हूँ। तो बाबा की जो स्टेट होता है ना, बाबा कब दर्शन देते, आप गहरे नींद में भी नहीं होंगे या फिर आप जागे हुए भी नहीं होंगे, ऐसे स्टेट में आके जब झपकी लगती है ना, हम आधे नींद में होते हैं, आधे जागे हुए होते हैं ना, तब बाबा की दर्शन होती है। सच में तब होती है बाबा की दर्शन। तो मैं क्या किया, मेरी बस आंख लगी गई थी। ऐसे में मैंने देखा कफनी पहन के, पूरा जैसे कि बाबा दिखते हैं ना, पूरा हम जैसे जानते हैं ना बाबा को, कफनी, सादा कफनी में बाबा रहते हैं। बहुत लंबा है, पतला है, बहुत ही बाबा, मतलब बहुत ही स्किनी है ना बाबा की। उतना तो बाबा तो खाते ही नहीं, तो उतना ना, बहुत ही स्किनी है बाबा, बहुत ही लंबा है, थोड़ा मतलब ना ज्यादा गोरा ना ज्यादा काला है बाबा। मुझे मतलब वो बाबा ही है, ठीक है, जैसे हम फोटो में देखते हैं ना वैसे। तो वैसे कफनी पहन के बाबा मेरे घर के अंदर आए, पूरा आके मेरे बिस्तर के पास खड़े हो गए। मैं देख रही हूँ बाबा आ रहे, ठीक है, मैं देख रही हूँ बाबा आ रहे, खड़े होके बाबा मुझे अपनी गोदी में लेता है। गोदी में लेके, उठो मेरी पूजा करो। बस मैं ये वर्ड बाबा ने कहा है, मुझे अपनी गोदी में लिया, लेके बाबा ने कहा कि उठो बेटी, उठ जाओ, मेरी पूजा करो, चलो शुरू करो पूजा। स्वरण साई मतलब साई की कसम खा के मैं बोलती हूँ, बाबा ने ये वर्ड्स बोला, चलो मुझे पूजा दो, उठ जाओ बेटी, उठो, जाओ जाके पूजा करो मेरी। बाबा, मैंने बाबा के मतलब गोदी में मैंने सर रखा था। बाबा ने मेरे गाल को, ऐसे होता है ना चिक्स में, ऐसे पुल किया। बाबा ने चिक्स में ऐसे दबा के, मुझे होता है ना, हम कडल करते ना, कोई क्यूट सा बच्चा मिल जाता है तो हम चिक्स में करते ना, वैसे बाबा ने करके मुझे उठाया। बाबा ने बोला, मैंने जो होता है ना, जब इंसान नींद में हुए होते हो ना, तब इंसान अगर कोई नींद में डिस्टर्ब करता है ना, वैसे होता है ना कि हाँ बस और 5 मिनट, और 5 मिनट। मैंने बस यही किया, और 5 मिनट बाबा, बस और 5 मिनट, मुझे और 5 मिनट सोने दो। बाबा हंसे और फिर बाबा बोले ठीक है, 5 मिनट में उठ के पूजा करने बैठो, ऐसा बोल के वैनिश।
तो मैं उठ गई। अभी मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि बाबा था, ये क्या था, मतलब मैं तो सो रही थी, ये क्या हुआ, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, यकीन ही नहीं हो रहा था ये क्या हुआ मेरे साथ। तभी मैं एकदम से बाथरूम में गई, मैंने नहा लिया, फिर एकदम से पूजा में बैठ गई। मैं और कुछ नहीं सोची। तब से मैं पूरा 1 महीने के लिए पूरा पूजा की। जो रिजल्ट मुझे मिलने वाला था, एक का तो मिल गया, दूसरे का सबूरी रखना है। बाबा ने जब पूजा करने के लिए बोला है तो रिजल्ट भी बाबा के हाथ में ही है, तो उसके लिए सबूरी बना के हम अभी तक बैठे हुए। कोई बात नहीं, जब बाबा की टाइम होगी, मेरे जीवन में जो मैंने मांगा है बाबा के पास, वो मुझे मिल जाएगी। वैसे तो बाबा को सब कुछ पता होता है, किसको क्या किस टाइम में देना है, तो सही टाइमिंग से जब बाबा की मर्जी होगी तब मुझे वो मिल जाएगी, वरना कोई दुख नहीं, बस बाबा साथ में रहना चाहिए। बाबा मुझसे दूर गई तो बाबा मुझसे कभी भी रूठ गए, बाबा कभी भी दूर हो गए तो मेरे ये जीवन भी नहीं चाहिए सच में। तो दूसरा जो मैंने और दर्शन पाए बाबा की, और मैं अगले और भी ये इसमें बताऊंगी एपिसोड में। तो इसके लिए थैंक यू सो मच, आपको इतना धैर्य से आप मेरी एक्सपीरियंस सुने, इसके लिए थैंक यू सो मच। आप अच्छे रहे, खुश रहे, बाबा की कृपा से हमेशा ये दुआ करती हूँ आप सभी लोग खुश रहे, अच्छे रहे। फिलहाल ओम साई राम, जय साई राम।